दशहरा एक त्योहार नहीं, ये हमारी सोच, हमारे सामाजिक व्यवहार और हमारे पहचान से जुड़ा एक मनोवैज्ञानिक अनुभव भी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, यूं तो सदियों से हम दशहरा का त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं। रावण दहन करते हैं और चले आते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो त्यौहार, ये जो पर्व बनाए हैं, उनके पीछे प्रतीक क्या है? इनके पीछे मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? वह आध्यात्मिक आधार क्या है? आज हम दशहरे के कुछ प्रतीकात्मक मायने समझते हैं। ये प्रतीक हमारे जीवन में किस प्रकार आकार देते हैं? आज के समय में ये मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें क्या सिखाते हैं? यदि कथात्मक आधार पर राम रावण की कहानी को समझा जाए तो धर्म बनाम अधर्म का यह पर्व हमें संदेश देता है। अधर्म पर धर्म की विजय। पर मनोविज्ञान की नज़र से देखते हैं तो यह कहानी कुछ इस तरह काम करती है कि कहानी के रूप में रामायण हमें नैतिक ढांचा देती है। इसमें हीरो, खलनायक की जो भूमिका रहती है, उससे हमें इस कहानी के माध्यम से इस दुनिया की जटिल समस्याओं का समाधान मिलता है। क्योंकि व्यक्ति ऐसे किसी चीज को समझ नहीं पाता, लेकिन कहानियों के माध्यम से जीवन में चली आ रही जटिलताओं को बड़े सुगम तरीके से समझा जा सकता है। दूसरा, इसका सिंबॉलिक अर्थ है, रावण के पुतले में खुद के गुणों का प्रतिनिधित्व देखते हैं। जब हम रावण के पुतले को जलाते हैं तब उसके अंदर हम हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच, हिंसा, इन सबको देखते हैं और हम उन्हें जब जलाते हैं तो प्रतीक के रूप में हमें ऐसा लगता है कि हमने उन दोषों को हमारे अंदर से मिटा दिया है। तीसरा, नैसर्गिक लाभ। कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, कहानियां हमें व्यवहार भी सिखाती हैं। दशहरा के त्योहार में जो नायक बनाम खलनायक का विभाजन दिखता है, वो हमें प्रेरित करता है कि हम नायक के गुणों को अपनाएं, जैसे सत्य, त्याग, धैर्य। भगवान राम में ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, और जब हम भगवान राम को अपने नायक के रूप में देखते हैं तो हमारे अंदर सत्य, त्याग और धर्म की गुणों की विकसित होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। चौथा, सामूहिक स्तर पर जब पूरा गांव या शहर एक साथ जमा होते हैं, आतिशबाजी होती है, और जब लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, उस समय हमारे अंदर क्या बदलाव होता है? शास्त्रों में लिखा है, सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है। जब हम अकेले किसी कार्य को करते हैं और वही चीज जब हम सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका परिणाम अलग होते हैं। और जब हम सामूहिक रूप से इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाते हैं तो हमारे अंदर जब जय श्री राम का उद्घोष करते हैं
तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारे अंदर की भावनाओं को बढ़ा देती है और हमारे अंदर हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हम राम के समान कैसे बने, हम उनके चरित्र को, हम उनके गुणों को किस प्रकार अपने अंदर धारण करें। बच्चों के लिए एक मनोरंजन की कहानी भर नहीं है। जब बच्चे इस त्योहार को देखते हैं और समझते हैं तो उनके अंदर भी प्रभु श्री राम जैसे गुण कैसे आए, इसके लिए वो कहीं न कहीं उनका एक मनोवैज्ञानिक तरीके से मन कार्य करता है और उनके अंदर धैर्य और सत्य का महत्व उन्हें समझ में आता है। पांचवा, आर्थिक और मौसमी कारण। प्रायः हमारे कई त्योहार ऐसे आते हैं जब फसल कट जाती है और फसल कटाई के बाद में व्यक्ति को राहत मिलती है और कृतज्ञता के रूप में जब वो सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं और किसी त्योहार को मनाते हैं तो साल भर की थकान, इन पूरे साल भर में व्यक्तियों के अंदर किसी प्रकार की कोई मनमुटाव, कोई द्वेष आ जाता है, तो जब हम सामूहिक रूप से मिलते हैं और जब अधर्म पर धर्म की विजय के नारे लगते हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति सद्भावना जागृत होती है और जिनसे हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनसे व्यक्ति पुनः प्रेम से मिलना चालू कर देता है। रावण जलाने का नाम नहीं है, ये जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम कहानी से सीखते हैं, प्रतीक के जरिए खुद को समझते हैं, सामूहिक ऊर्जा से हम जुड़ते हैं। तो अभी तक हमने रावण दहन देखा, जलाया, लेकिन इस बार जब आप रावण दहन करने के लिए जाएं तब आप अपने अंदर के अहंकार को, लालच को, क्रोध को, ईर्ष्या को उसमें जला करके आए। तब आपको समझ में आएगा कि आपने रावण दहन से कुछ सीखा और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। हर त्योहार हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने के लिए होते हैं, इसलिए दशहरा एक त्योहार नहीं, यह हमारे सोच, हमारे सामाजिक व्यवहार और हमारे पहचान से जुड़ा एक मनोवैज्ञानिक अनुभव भी है। तो इसको सीखें और चिंतन करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी बदलेगा और आप उस नायक और खलनायक के उसमें नायक से बहुत सारे गुण लेकर के आएंगे, तो निश्चित रूप से रावण दहन करना सार्थक होगा। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।